स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर डेटा हैंडलिंग के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। नाउ इस डेटा हैंडलिंग ये क्या है? डेटा हैंडलिंग, तुम तो डेटा से वाकिफ हो, डेटा टर्म से। ये क्या है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी जो इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी दूसरे के लिए मीनिंगलेस है। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर में जब मम्मी हर एक दिन दूध जो लाती है वो लिख के रखती है हर एक डे के अगेंस्ट में, किस दिन 2, किस दिन 3, किस दिन 4, किस दिन 6। यानी ये क्या है कि 2 मीन्स 2 पाव लेके आई थी या 4 मीन्स 4 पाव लेके आई थी। लेकिन वो लिखा हुआ जब हम जाएंगे आपके घर पे कैलेंडर पर, वो जो डेटा होगा वो हमारे लिए मीनिंगलेस है, लेकिन वो आपके मम्मी के लिए मीनिंगफुल है। तो एक क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा। अब ये इसका यूज कहाँ है भाई, क्या है कि यूज करेंगे हम? अब ऐसा है कि हमको अपने आर्मी पब्लिक स्कूल रांची के क्लास 1 से 12th के बच्चों का मैथ्स के मार्क्स को एनालिसिस करने हैं। क्या हम हर एक इंडिविजुअल बच्चे का मार्क्स एनालिसिस करेंगे, देख पाएंगे? ये तो बड़ा टफ होगा, नहीं। तो फिर इसके लिए कोई तरीका होना चाहिए, तो जिसमें ये डेटा हैंडलिंग एक ऐसा मैथ्स का पोर्शन है जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग एक साथ कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है जो आज हम करने वाले हैं। देन अगर जो बच्चे नए जुड़े हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि अगला वीडियो आपको हमारे बनाते के साथ आपको आपके सिस्टम पर मिल जाए और आपको उसके लिए कहीं और भागना ना पड़े। इसलिए जो नए बच्चे हो, नए स्टूडेंट्स हो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जरूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो। चलो आगे देखते हैं इसमें, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। ग्राफ कितने तरह का हो सकता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं आज। यस, इन द चैप्टर डेटा हैंडलिंग द वेरी फर्स्ट टर्म इज डेटा। कैन वी से द डेटा इज फैक्ट्स एंड फिगर्स, और द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड in terms of the number is called data। नंबर के टर्म में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो देन उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। एंड उस डेटा जो आपको मिला हुआ है, द डेटा आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू हैव ए क्विक ग्लैंस ऑन देम। अगर देखो किसी चीज़ का आइडिया लेना होता है तो उससे डायग्राम, पिक्चर या फिगर से आइडिया लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस डेटा के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्दी उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास वेरियस वे है, जिसमें पहला टाइप है pictograph। First type is pictograph। What is pictograph? As it is clear here, the pictures are given. Now pictograph is a way to represent statistical data using the symbolic figures like here I have represented apples, symbolic figures,
to match the frequencies of different kind of data. For example, I have taken an example here, that is the pictograph shows the number of apples were sold at the local shop over 5 months of at a supermarket. Now, in the month of January, here we are finding 3 apples. Is it 3 apples? इसको समझने के लिए देखो, क्लियर करो, क्या वो 3 एप्पल सोल्ड हुआ है? नहीं। यहाँ देखो, दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट कि 1 एप्पल, एक एप्पल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 एप्पल्स को। अगर आधा कर दोगे दैट इज 50, 1/4 कर दोगे दैट इज 25 एप्पल्स। दैट मीन्स इस फिगर को देखते के साथ तुमको क्या पता चलेगा? फरवरी मंथ में कितने सारे एप्पल वहाँ से सेल हुए हैं। दैट मीन्स 100 + 100 200 + 50, दैट मीन्स हाउ मच? इट इज 250। कितने एप्पल सेल हुए हैं? 250 एप्पल सेल हुए हैं फरवरी मंथ में। तो ये इंफॉर्मेशन जो मिला था, इंफॉर्मेशन डेटा जो कलेक्ट किए थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, पहला टाइप क्या था? पिक्टोग्राफ। इसमें हम लोग को तुरंत क्विक क्लियरेंस ऑफ इसके बारे में तुरंत का इंफॉर्मेशन तुरंत जो है उसका ऑब्जर्व हम लोग कर पाते हैं, आइडिया मिल जाता है कि कितना सारा एप्पल सेल हुआ फरवरी मंथ में। देन मई में कितना हुआ? इट इज 350। ओके, चलो इस तरह से आप तुरंत उसका ऑब्जर्व कर लोगे कि कितना क्या हुआ है। यहाँ देखो, इसके बारे में दिया हुआ है। मई मंथ में 350 एप्पल्स वर सोल्ड। नाउ सेकेंड टाइप जो हम लोग वे ऑफ रिप्रेजेंट करने का है ग्राफ, दैट इज बार ग्राफ, या बार ग्राफ को दूसरे नेम से क्या जानते हैं? चार्ट ग्राफ, बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट और ए बार ग्राफ जो है वो क्या दिखाता है? दैट प्रेजेंट्स कैटेगरिकल डेटा विथ रेक्टेंगुलर बार्स, है ना, एंड बार्स हैविंग सम हाइट। देखो यहाँ पर ये बार जो है इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेम जो एप्पल वाले के लिए हमने दिखाया था उसी को हमने यहाँ यूज़ किया बार ग्राफ के लिए, कि जनवरी में कितने बिके, फरवरी में कितने बिके, मार्च में कितने बिके। ठीक है, तो हर एक के लिए ये डिफरेंट बार्स है, 2 बार के बीच में स्पेस है। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस में क्या दिखाया गया? मंथ, एंड वाई एक्सिस में नंबर ऑफ एप्पल्स। ये रिप्रेजेंट किया गया है टेबुलर फॉर्म में, इसका डेटा इस तरह था। ठीक है, तो ये लेंथ क्या है? यहाँ जैसे 350 लिखा हुआ है तो 350 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा 2 तरह का हो सकता है। एक जो देख रहे हो, इसको 2 तरह का, एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजेंटल। यानी दूसरे तरीके से आप अगर दिखाते तो ग्राफ कैसा दिखता? ग्राफ ये ऐसा, और ये बार जो है आपके ऐसे। ठीक है ना, बार है ना, बार जो है रेक्टेंगुलर बार आपके इस तरह दिखते हैं, जो आपके यहाँ दिख रहा है ऐसे। नाउ चलो अगला है टाइप डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या है? ए डबल बार ग्राफ इज
ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग टू बार्स बिसाइड्स ईच अदर। एक यहाँ लिया हुआ है और दूसरा क्या होगा, उसके साइड में होगा, दूसरा उसके साइड में होगा। दो दो हर एक जगह पर दो दो का होगा ताकि उसमें कंपेयर कर सको। बिसाइड्स ईच अदर एट वेरियस हाइट्स, ठीक है। द बार्स कैन बी अरेंज्ड वर्टिकली और हॉरिजेंटली, ठीक है। वी कैन यूज ए डबल बार ग्राफ टू कंपेयर टू डेटा ग्रुप्स। दो डेटा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए ये डबल बार ग्राफ हम लोग यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर करने के लिए दो टेस्ट, एक प्रैक्टिस टेस्ट और एक यूनिट टेस्ट के मैथ्स के मार्क्स को, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करने के लिए यहाँ दो अलग अलग मार्क्स, दो डिफरेंट टेस्ट के मार्क्स को एक ही चार्ट पर, एक ही टेबल पर अरेंज किया है। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट राम है, राम का प्रैक्टिस टेस्ट में 60 लेकिन यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स आया है। लेकिन देखो मधु का 45 एंड 40 इसको घट गया, यूनिट टेस्ट में मार्क्स डाउन हो गया। तो ये सारा कंपैरिजन हम लोग को यहाँ पूरा एक अलग अलग देखना पड़ रहा है। लेकिन देखो जब उसको हम लोग ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से डबल बार ग्राफ, देखो ये ब्लू कलर किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्रैक्टिस टेस्ट, एंड ये दूसरा कलर किसके लिए यूज़ हो रहा है, यूनिट टेस्ट के लिए। तो राम का दोनों टेस्ट का मार्क्स है, श्याम के दोनों टेस्ट के मार्क्स है, दोनों साइड बाय साइड जो बने हुए हैं ताकि कंपैरिजन हो किसके ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं। देखो यदु के इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुए हैं ना, अनु के ज़्यादा हुए हैं, किसका कम हुआ है, रिड्यूस हो गया मार्क्स। तो ये सारा जो है कंपैरिजन यहाँ पर हम लोग के डबल बार ग्राफ में हम लोग उसको यूज़ करके हम लोग करते हैं, ठीक है। नाउ इस डबल बार ग्राफ के बाद चले आओ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम लाइक ये डबल बार ग्राफ के जैसा ही, ये बार ग्राफ के जैसा ही है, लेकिन यहाँ बार ग्राफ में क्या था, इसमें दो बार के बीच में स्पेस है, लेकिन इसमें हिस्टोग्राम में कोई भी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। एंड इसमें दो एक्सिस में सिमिलर लिए हैं, लेकिन यहाँ इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रुप्ड डेटा के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो ग्रुप डेटा जो है इसमें इसके क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 100 to 125, और 100 to 125 जो है यहाँ से यहाँ के बीच में है, वो अलग अलग क्लास इंटरवल को हम लोग किस में दिखाते हैं, एक्स एक्सिस में दिखाते हैं। और वाई एक्सिस में कितने वर्कर्स यहाँ, वर्कर्स के लिए हमने लिया है कि कितने सारे वर्कर्स जो है तुम्हारा उस इंटरवल के अंदर आते हैं। तो डेली इनकम क्या लिखा हुआ है, डेली इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा लेबर कितने, 140, किसके लिए, किस क्लास इंटरवल के लिए है, किस ग्रुप वाले के इनकम के लिए है, 200 से 225। तो इस तरह इसको हम लोग किस में दिखाते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच uses rectangular bar to represent the data. Histogram looks like bar graph, ठीक है। Histograms do not have gaps between two consecutive bars. Histogram are most useful for representing grouped data. ये ग्रुप डेटा, इसका मतलब है ग्रुप डेटा के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ ये आप चले आओ अगला टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज है सर्कुलर ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कुलर ग्राफ और पाई चार्ट जैसे कि नाम से क्लियर है, देखो ये हमने ये ग्राफ दिखाया है सर्कुलर ग्राफ, और
टेबल हमने यूज़ किया है वही सेम टेबल, कौन सा टेबल? जो अभी जनवरी में 300 एप्पल्स का सेलिंग हो रहा है, फरवरी में 250, इसी को अलग टाइप के ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसको पहला टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट किया था किस में? पहला किया था बार ग्राफ में, पहला किया था पिक्टोग्राफ में। नाउ यहाँ पर क्या है? पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट या सर्कुलर ग्राफ क्या है? इसमें जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हैं, इसको सबसे पहले इसके वैल्यू को किस में चेंज किया हमने? सेंट्रल एंगल पर, एंगल के फॉर्म में। एंगल का फॉर्म यानी इसके चारों साइड, इसके अराउंड कितने के एंगल होते हैं? इसके अराउंड 360 के एंगल होते हैं। तो इस 360 के एंगल में उसका इक्विवेलेंट एंगुलर वैल्यू में चेंज किया, दैट इज 300 डिवाइडेड बाई, क्या किया यहाँ पर? 300 डिवाइडेड बाई 150, क्या है? 150 एंड 1500 इंटू 360 डिग्री। इस तरह से ये क्या आया? 72, लाइक दैट। सभी का सेंट्रल एंगल निकाल लिया, जिसका एडिशन क्या होगा? 360 डिग्री। नाउ ये 360 डिग्री हर एंगुलर वैल्यू यहाँ पर, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग या इसके प्रोपोर्शनल हर एक के एंगल्स को निकाल लिया, सेंट्रल एंगल को, और उसके तरह या उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये आर्क लेंथ होगा, या उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा? इसका हर एक का एरिया होगा। अलग अलग कलर जो देख रहे हो उसका एरिया होगा, ठीक है। इस तरह से हर एक को आप किस पे? पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो वो क्या है? न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन में है सारा, ठीक है। इन पाई चार्ट सेंट्रल एंगल, एरिया एंड आर्क लेंथ of each slice is proportional to the quantity or percentage in represented। then यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दिया हुआ था? नंबर ऑफ एप्पल्स, उसको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट किया और करके इसको एंगल फॉर्म। हाँ, इसके डिफरेंट एंगल्स जो दिए हुए हैं वो किसके लिए कौन सा है? दैट मीन्स दिस ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स फॉर January, this represents for February, this color represents for March, and this color represents for April, and this blue color represents for May। अलग अलग डिफरेंट कलर है अलग अलग सेक्टर के लिए, तो उस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, आज का अब वीडियो हम लोग यहाँ तक ख़त्म करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं ख़त्म करने के बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। चलो, बाय।